ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। आज बिहार विकास दर में देश में चौथे पायदान पर है। तस्वीर तो यही बदली है कि बिहार में जितने सरकारी विद्यालय हैं, उस विद्यालय के शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। है कोई आपने भूत बंगला का नाम सुना होगा। ये विधानसभा भूत विधानसभा है। आधी से ज्यादा आबादी प्रवासी हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। कहां दिया 20 साल में आपने रोजगार? आपने क्या किया? 5 लाख की आबादी है, एकमात्र डिग्री कॉलेज है। की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टा करते हैं, लेकिन नौकरी की बात नहीं करते हैं। ये जिस मधुबनी में माइक के बिना आवाज नहीं जाती है, तो थोड़ा होले होले आराम से बोले दीजिए। जिस मधुबनी में हम लोग खड़े हैं, उसी मधुबनी का खबर है ना। एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार करके उसको पता है क्या किया गया था कि वो पहचान ना पाई कौन उसके बलात्कारी थे, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अगर ये सुशासन है तो क्या अंजना ओम कश्यप को या प्रियंका भारती को ये सुशासन चाहिए हो? अनंत सिंह, आनंद मोहन, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे देवता है तो जाइए आप क्यों काट लीजिए सब। आप लोग सब नाम कैसे हो सकता है? पूछिए तो इनसे जरा, कितना मुसलमान को टिकट दिया है भाजपा तो शून्य दिया। उनके संगति में आके नीतीश बाबू 4 को पकड़ के ठेंगा नहीं पकड़ा दिया। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। गृहमंत्री ने जबरदस्त हमला किया है तेजस्वी यादव पर। कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पापा की फोटो पोस्टर से हटानी पड़ रही है, छिपानी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पर वो हमला किए हैं। जवाब दीजिए। जब उनसे कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता, आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे। जमीन नहीं है तो। और सीधे कृषि और एवं कल्याण विकास मंत्रालय का ही डेटा है, 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है। पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले ले और लेकर के घूमते रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। बात तो सही है। शाबाश। एक बार भी न प्रधानमंत्री बोलते हैं, न गृह मंत्री बोलते हैं, न राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से सिर्फ आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा। आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा, बीजेपी पर ऐसे लिखा। आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जा रही है, आप कैसे देंगे? हाँ, ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, सही पकड़े हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारों आ जाएगा। चलिए सत्यप्रकाश मिश्र यहीं से मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए तमाम सवाल। आज बिहार में आप जहां जहां घूमते हैं, वर्दी में, पुलिस में महिलाओं को देखते हैं। वो देन नीतीश कुमार जी की है कि 29% महिलाएं आज पुलिस में हैं। जुडिशियरी में वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं जो पंचायत में 50% आई, नीतीश कुमार जी ने दिया, अति पिछड़े वर्ग को दिया। झूठ बोल रहा है। आखिर नीतीश जी और लालू जी अलग कैसे हुए थे? लालू जी अति पिछड़े को आरक्षण देने के पक्ष में, वर्गीकरण के पक्ष में नहीं थे, नीतीश जी थे। यहीं से नीतीश जी की यात्रा लालू जी के सामाजिक न्याय से आगे बढ़ती है। और हमारे लिए सामाजिक न्याय का मतलब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, साधु यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य यादव, मीसा भारती यादव, ये नहीं है। हमारे लिए सामाजिक न्याय गांव ग्राम में बसी उन संस्कृति में पलने और बढ़ने वाले उन तमाम लड़कियों के लिए भी है, जिसको नीतीश कुमार ने एक सपना दिखाया कि बिहार की बेटियां आगे बढ़ेंगी। मैं नहीं मानता। और राजगीर में एशियाई हॉकी खेल भी हुआ और बिहार की बेटियां आगे बढ़कर के काम कर रही हैं। आखिरी लाइन, बिहार में एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। 25,000 एकड़ जमीन सरकार दे रही है और 1,500 एकड़ तो बोधगया में कैप्चर किया है कि उन तमाम जगह उद्योग लगेंगे। कैंपा कोला की फैक्ट्री बोकारो आ गई, ये बेगूसराय आ गई। राजगीर के इलाके में जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व था, वहां टूरिज्म स्पॉट आगे बढ़ा, बोधगया आगे बढ़ा। आज बिहार विकास दर में देश में चौथे पायदान पर है। झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोलो। 2005 से लेकर इंडस्ट्री आई है। 2020 तक बिहार आगे बढ़ा में है। आगे बढ़ा है। धरती तस्वीर आसमान का अंतर है उसमें, ठीक है, अंजना जी। ठीक जो है। बिहार था ना लालू तस्वीर राज में, और बदली है। आज धरती सड़कों आसमान पर भी का लोग अंतर है। मिलते हैं बिहार जो कह रहे हैं कि आसमान बहुत की कुछ ऊंचाई हुआ है, बहुत छुएगा। काम हुआ है। तस्वीर तो यही बदली है बिहार की कि बिहार का हर एक दूसरा आदमी गरीबी रेखा से नीचे है। बिहार के हर एक परिवार का लोग जो है पटना, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में जाके नौकरी करता है। तस्वीर तो यही बदली है कि बिहार में जितने सरकारी विद्यालय हैं, उस विद्यालय के शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जितने हॉस्पिटल हैं, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करते हैं। तो सरकार यही बदली है। जहां आप खड़ी हैं, मधुबनी जिला में सब 2005 में सबसे पहले नीतीश कुमार जी आए थे तो बोले थे 3 महीने में यहाँ का चीनी मिल चालू कर दूंगा। यहाँ सकरी, रैयाम, लोहर चीनी मिल है जो 20 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। झंझारपुर में यहाँ पर सूता फैक्ट्री था, पंडोल में जूता चमड़ा उद्योग था। ये तमाम तस्वीरें बदल चुकी है। बिहार के लोग अपना बच्चा इसलिए पैदा करते हैं कि बिहार में पैदा करो, उसको महाराष्ट्र, हरियाणा, लुधियाना, पंजाब में जाके नौकरी करवाओ। ये गड़बड़ है बाबा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आरजेडी के प्रवक्ता से। जनसुराज के कोई प्रवक्ता नहीं है, तो हर एक कार्यकर्ता अपने आप में प्रवक्ता है। एक को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, एक को लॉन्ग टर्म है। एक को 2005 की बात दिखती है, एक को 2005 की बात दिखती है। विकास की बात किसी को नहीं दिखती है। सवाल है कोई? आपने भूत बंगला का नाम सुना होगा। ये विधानसभा भूत विधानसभा है। आधी से ज्यादा आबादी प्रवासी हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। कहां दिया 20 साल में आपने रोजगार? आपने क्या किया? 5 लाख की आबादी है, एकमात्र डिग्री कॉलेज है। सत्य प्रकाश जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देखिए 2005 में नीतीश जी की जब सरकार बनती है तो बिहार के मूलभूत ढांचे, जो सड़क था, बिजली था, उस पर और सुशासन, जो कानून का राज कायम करना था, जो जाति नरसंहार बंद करना था, नक्सलवाद को दूर करना था, नीतीश जी ने उन चुनौतियों का सामना किया और किया। इस साल मैं आपको बता दूं, ये 5 साल नीतीश जी का रोजगार देने में गया। ये क्या बात करते हैं यार? कट्टा की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टा करते हैं, लेकिन नौकरी की बात नहीं करते हैं। ये जिस मधुबनी में हम लोग माइक खड़े के बिना हैं, आवाज नहीं जाती है, तो थोड़ा जिस हौले हौले मधुबनी में, आराम से अंजना बोले जी, दीजिए। जिस मधुबनी में हम लोग खड़े हैं, उसी मधुबनी का खबर है ना। एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार करके उसको पता है क्या किया गया, ताकि वो पहचान ना पाए कौन उसके बलात्कारी थे। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अगर ये सुशासन है तो क्या अंजना ओम कश्यप को या प्रियंका भारती को ये सुशासन चाहिए होगा? दे दूं? बिहार में जब भी 20 साल से आज एनडीए सरकार बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का प्रचार करती है कि जंगल राज। लेकिन आज दिनों का, कल का जो हत्या है आनंद सिंह का, उनको जो अरेस्ट किया गया है, इसको आप क्या कहें? जवाब दीजिए गुरु प्रकाश। अनंत सिंह, गुरु प्रकाश जी जवाब अंजना जी, मैं बताना चाहता हूं ये कानून का शासन है, ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी का शासन है। एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। नीतीश जी नहीं होते तो ना एफआईआर होता, ना गिरफ्तारी होती। क्या बोला तूने? पहली बात। और आपको पता है अंजना जी आजकल गाना क्या चल रहा है? क्या? हरा गमछा पहन करके आवे दे भैया के सत्ता में, मार दे कट्टा सटा करके। यही लोग बनवाए अब हैं। की सावन भादो यही में, लोग बनवाए अब की सावन मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, थैंक यू। अब की सावन भादो में गोरी के कंगन कादो में, तो डर नहीं लगेगा क्या? अरे भाई, चंपा विश्वास भूल गए क्या? अंजना जी, चंपा अंजना जी, विश्वास, बस, शिल्पी बस। जैन। ये शिल्पी जैन वही लड़की है पटना वुमेन्स कॉलेज की जिसका रेप होता है, हत्या होती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से, सीएम के परिवार से जुड़ता है, और वहां ये नहीं शांत होती है। ये अंजना बोलना जी। पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये चुप है। इन्होंने कहा अगले सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। मैं इनको कंडेम करती हूँ। ये कथन जगदेव बाबू के हैं। उन्होंने इसलिए कहा था ताकि सभी महिलाएं समान अवसर सबको भय के मिले लिए था, और काम नक्सली करें। हिंसा तो के उसको लिए आप था। सबसे पहले मैं कंडेम करती हूँ। दूसरी बात, अनंत सिंह, आनंद मोहन, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे देवता है तो जाइए शाहबुद्दीन आरती क्या उतार है? लीजिए सबकी। ओसामा। आप लोग सब ओसामा जाइए, आरती नाम कैसे उतारिए हो आप लोग सकता है? उसका। ओसामा नाम पर कोई कितना कौन केस? रख सकता है? ओसामा पर कितना केस पर योगी आदित्यनाथ पर इतने केस कि 20,000 केस खत्म करवा दिए। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरा सवाल ये है कि मिथिला पेंटिंग आज देश विदेश फेमस है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन महिलाओं के बारे में किसने सोचा है जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है? उनके लिए कोई किसी ने सोचा है? निकालने की जरूरत। जल्दी पूछिए। वक्फ बिल पे आपका क्या स्टैंड रहा? नीतीश कुमार जी क्या किया मुसलमानों के लिए? आप पिछड़ा दलित की बात करते हैं, अति पिछड़ा मुसलमान की बात करते हैं, कहाँ क्या दिए? कुछ नहीं दिए। जवाब दीजिए। नहीं, दो बस, सुन बस, लीजिए। बस, नहीं
मैं उस रैली का सुन लीजिए, आज बता दूं, मैं उस रैली का गवाह रहा हूं जब पटना के गांधी मैदान में पहली बार नीतीश कुमार ने कहा मैं जान की बाजी लगा दूंगा, अरे कहना क्या चाहते हो? बिहार को सांप्रदायिकता पे नहीं बढ़ने दूंगा। वो नीतीश कुमार आज भी 20 साल में कोई सांप्रदायिकता नहीं हुई। और एक चीज और सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी से तमाम मुस्लिम समाज मिले, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया वक्फ बोर्ड बिल से सारा डिलीट हुआ। नीतीश कुमार बिहार में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आवाज है, उनके अलावा किसी ने कल्याण नहीं किया अल्पसंख्यकों का। यही सच्चाई है, इस सच्चाई को सब मानता है और स्वीकार करता है। जवाब दीजिए। अब मैं ये कहूंगी और लगातार बीच में मत बोलिए मैम, किसी की आवाज नहीं आती है, इनके पार्टी बहुत मुश्किल है समझना। इनके पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोलते हैं मैं किसी मुसलमान यादव कुशवाहा का काम नहीं करूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि ये लोग हमको वोट नहीं करता है। इनके पार्टी के इनके पार्टी के गिरिराज जी बोलते हैं देश का मुसलमान नमक हराम है क्योंकि हमारी स्कीम्स का फायदा लेता है, हमको वोट नहीं देता। असल नमक हराम कौन है अंजना जी? क्योंकि गिरिराज जी भी तो हमारी स्कीम्स का फायदा उठाए होंगे, हमको वोट नहीं करते हैं, तो क्या हो गए वो? और अंतिम बात ये कहेंगे, पूछिए तो इनसे जरा कितना मुसलमान को टिकट दिया है? भाजपा तो शून्य दिया है। उनके संगति में आके नीतीश बाबू 4 को पकड़ के ठेंगा नहीं पकड़ा दिए।